माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक अद्भुत साधना प्रयोग 3 दिवसीय महाविद्या तारा तांत्रिक साधना प्रयोग लेके उपस्थित हुआ हूं। संपन्नता के लिए भौतिक सुख की प्राप्ति हेतु यह 3 दिवसीय महाविद्या तारा तांत्रिक प्रयोग अपने आप में अद्भुत है। मैंने भी अपने जीवन में इस साधना को संपन्न करके अपने जीवन में आ रही परेशानियों से मुक्ति पाई है। बहुत से लोगों को मैंने इस साधना को संपन्न करा के उनके जीवन में मर मुकदमा कोर्ट कचहरी का जो लफड़ा था उसको शांति दिलाई है। तो अगर आपको लगता है कि आपका समय खराब चल रहा है, आपके सभी काम ऑटोमेटिक बिगड़ते चले जा रहे हैं, आपके सभी कामों में विघ्न और बाधाएं बार बार उपस्थित हो रही है, धन से संबंधित समस्याएं अनंत रूप से आपको परेशान कर रही है, यह प्रयोग आपके लिए ही है। यह प्रयोग साधक कभी भी संपन्न कर सकता है जब भी उसको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की भौतिक, आध्यात्मिक, ग्रह बाधा, दोष बाधा, तंत्र बाधा से संबंधित परेशानियां उसको समझ में आए या वो परेशानियों से घिर जाए। तो इस साधना को उसको जरूर संपन्न करना चाहिए। अच्छा घर के लिए, वाहन के लिए, व्यवसाय के लिए, जमीन, सोना, चांदी आदि सुख की प्राप्ति के लिए यह साधना अपने आप में अद्भुत साधना प्रयोग है। अगर किसी साधक की ये इच्छा है कि वो राज सुख को प्राप्त करे, ऐश्वर्यवान हो जाए, समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति बढ़ जाए, या उसकी कोई ऐसी अधूरी इच्छा है जो अभी तक पूरी ना हुई हो या पूर्ण करने में उसे बहुत दिक्कत महसूस हो रही हो, तो यह जो साधना है उसकी उस इच्छा की पूर्ति करने में अपने आप में अद्भुत योगदान निभाता है, सहायक की भूमिका निभाता है। भौतिक सुखों की प्राप्ति हेतु यह साधना अति प्रभावशाली है और अनुभूत साधना प्रयोग मैं बता रहा हूं अपने जीवन का, क्योंकि मां तारा 10 महाविद्या की दूसरी महाविद्या है और कालीकुल की महाविद्या है। अक्षोभ भैरव इनके भैरव हैं। मां तारा के 3 स्वरूप हैं, तारा, नील तारा और उग्र तारा, या कहीं कहीं एक जटा तारा भी कहा जाता है। अगर धन से संबंधित आप हजारों साधनाएं किए लेकिन आपकी समस्या वही की वही है, आर्थिक रूप से आप परेशानियों से ही घिरे हैं, तो मां तारा धन देने में तो अपने आप में इतना महत्वपूर्ण भूमिका जीवन में निभाती हैं और धन को इतनी आसानी से साधक के जीवन में नदी के प्रवाह की तरह प्रवाहित कर देती हैं कि साधक को पता ही नहीं चलता धन आ कहाँ से रहा है। इस साधना को करने के लिए सबसे उत्तम है कि किसी भी शुभ दिन आप इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। साधक को यह प्रयोग रात्रि के समय ही संपन्न करना है, ये विशेष ध्यान रखना है। साधक स्नान कर साधना को संपन्न करना है, बिना स्नान किए साधना को नहीं करना है। जैसे बहुत से लोग होते हैं गंगा जल छिड़क के शुद्ध हो जाए, नहीं, इसमें जितने दिन की साधना है 3 दिन साधक को स्नान कर ध्यान करके स्वच्छ कपड़े पे पहन के ही साधना को संपन्न करना है। साधक को लाल वस्त्र ही धारण करना है इसको, और उसका आसन भी लाल ही होगा। उसके बाद साधक का जो मुख होगा वो उत्तर की तरफ होगा और साधक को इस साधना के लिए अपने आसपास किसी योग्य विद्वान से मां तारा का यंत्र, प्राण प्रतिष्ठित मंत्र सिद्ध चैतन्य संकल्पित सिद्ध और पारद की गुटका को सिद्ध करके पहले ही प्राप्त कर लेना चाहिए। सामने स्थापित चौकी पे यंत्र को स्थापित करें, अपने गुरु का ध्यान करें, अक्षोभ भैरव जी का ध्यान करें, एक माला मंत्र का जाप करें, गणपति के एक माला मंत्र का जाप करें, कुल देवी, कुल देवता, पितरों का आवाहन करना चाहिए, क्षेत्रपाल का आवाहन करके इस साधना को संपन्न करना चाहिए, पंचोपचार ढंग से पूजन करके। अगर साधक पंचोपचार पूजन नहीं कर सकता है तो साधक को मानसिक रूप से पूजन कर लेना चाहिए। और इनका मंत्र भी बड़ा सरल है। अगर मैं ध्यान का मंत्र बताऊंगा और मंत्र बताऊंगा तो टाइम लग जाएगा। ध्यायेत कोटि दिवाकर दुत निभाम बलेन्द्र युग शेखराम।
करके इनका ध्यान का मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। इस प्रकार ध्यान के बाद साधक देवी का जो मंत्र बता रहा हूं उसका 21 माला मंत्र का जाप करना है प्रतिदिन। साधक यह जाप शक्ति माला, मूंगे की माला या रुद्राक्ष की माला से भी कर सकता है। उत्तम है स्फटिक और रुद्राक्ष की माला हो तो भी चल जाएगा। अपने समक्ष प्राण प्रतिष्ठित महाविद्या यंत्र को स्थापित करना बहुत जरूरी है, इसको ध्यान साधक रखे। अगर यह कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, अपने आसपास किसी योग विद्वान से भी संपर्क कर सकते हैं। इस साधना के बारे में साधन प्रतिदिन मंत्र का जाप करके जब मंत्र जाप खत्म हो जाए तो यौन मुद्रिका के साथ प्रणाम करके मंत्र को माँ को समर्पित कर दे। ओम गुहातीत गुहा गोप्ता त्वं गृहणा अस्मतं कृतं जापम सिद्धि भवर्तु मे देवी तत्प्रसादानाम महेश्वरी। इस मंत्र का एक माला जाप करने के बाद साधक को प्रार्थना करें कि हे माँ, मेरी साधना में मुझे मेरी मनोकामना की पूर्ति तक ले जाइए। यह क्रम 3 दिन चलेगा। तीसरे दिन जो है अनुष्ठान समाप्त हो जाएगा तो शहद से इसी मंत्र की 108 आहुति साधक को देनी है। यह पूर्णतः 3 दिन में साधना कंप्लीट हो जाती है और साधक की समस्त प्रकार की इच्छाएं ऑटोमेटिक पूर्ण हो जाती है। मंत्र जो जाप करना है उसे मैं आप बता रहा हूँ। ओम श्रीं स्त्रीं महापाद्ये पदवासिनी द्रव्य सिद्धिम स्त्रीं श्रीं हुम फट। ये सरल सुगम मंत्र है, इसी मंत्र का जाप करना है। ओम श्रीं स्त्रीं महापाद्ये पद्यवासिनी द्रव्य सिद्धिम स्त्रीं श्रीं हुम फट। कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती तो आप हमसे संपर्क करिए, हमारे महाविद्या आश्रम से संपर्क करिए, अपने आसपास किसी योग विद्वान से भी संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह आप लोग हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यह अनुभूत साधना प्रयोग है। जितनी बार इसको संपन्न किया गया है हर बार इसने अच्छा रिजल्ट दिया है, तो मैं आप लोगों को भी ये दे रहा हूँ। जय माता दी, जय महाकाल।